नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। सामाजिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि ये हमसे, हमारे बचपन से, हमारे आसपास से जुड़ी हुई बातों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक विकास के 5 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बचपनावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम प्रारंभ करेंगे वय संधि अवस्था में सामाजिक विकास। वय संधि अवस्था में सामाजिक विकास। बच्चों, ये जो वय संधि अवस्था है ना, इसके प्रारंभ से ही बालकों के स्वभाव में रुचि, फैशन, कौशल और उनकी जो अभिवृत्तियां होती है ना, उनमें परिवर्तन आ जाता है और उनका धीरे धीरे झुकाव समूह के साथियों के प्रति कम होने लगता है। वे अब कम ही सामूहिक खेलों में भाग लेते हैं और ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। 18 वर्ष की अवस्था तक बालकों में अधिकांशतः सामाजिक विकास हो जाता है और बच्चों, अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि वय संधि अवस्था का समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बालक में समाज विरोधी गतिविधियां और व्यवहार में बढ़ोतरी होती जाती है। इम्पॉर्टेंट बात, समाज विरोधी गतिविधियों में, और उनका स्वयं के जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। कभी कभी बच्चे इतना अधिक निराश और उदास हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एक भार सा है, उन्हें निरर्थक सा लगने लगता है। अब उन्हें अपना ही जीवन व्यर्थ लगता है। वे अक्सर ये सोचते हैं कि इससे अच्छा जीवन तो तब था जब मैं छोटा था, खेलता रहता था, पढ़ना नहीं पड़ता था। और इन्हीं कारणों से वय संधि अवस्था को नेगेटिव फेज की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव फेज की अवस्था भी इसे कहते हैं। और इस अवस्था को असंतुलित अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इतना ज़्यादा इस अवस्था में असंतुलन होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या करना चाहता है, उसे क्या करना है। कभी अत्यधिक खुश, कभी अत्यधिक दुखी। तो इसलिए इसको हम पीरियड ऑफ डिसइक्विलिब्रियम भी कहते हैं। बच्चों, फिर क्या होता है कि इन सब का नतीजा ये होता है कि बालकों में सामाजिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे बच्चों कि वयसंधि अवस्था में बालकों में सामाजिक विकास नहीं हो रहा है या पतन की ओर जा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस अवस्था में यदि सामाजिक विकास का ग्राफ खींचा जाए तो एक पठार की तरह प्राप्त होता है। बिल्कुल एक फ्लैट सा हमें वक्र रेखा में पठार आ जाता है। इस अवस्था के बालक जानबूझकर सामाजिक प्रत्याशाओं के विपरीत कार्य और व्यवहार करते हैं और उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि छोटे बालकों को मारना, तंग करना, गाली देना, चिढ़ाना बुरी बात है, समाज उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वे फिर भी ऐसा करते हैं। चोट भी पहुंचाते हैं किसी को, तो जिसके कारण उनके माता पिता से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना बच्चों, क्योंकि इस समय उनमें सामाजिक प्रत्याशाओं में विपरीत कार्य और व्यवहार करने की प्रवृत्ति आ जाती है। आप देखें, इस अवस्था के बच्चों को कुछ कहा जाए, वो हमेशा उसके अपोजिट चलेंगे। आप कहेंगे राइट जाना है, वो लेफ्ट जाना पसंद करेंगे। आप कहेंगे बैठकर करो, तो वो खड़े होकर के करना पसंद करेंगे। तो बच्चों, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इस एज में। बच्चों, इस अवस्था में सबसे पहली चीज होती है कि असामाजिक व्यवहार की शुरुआत हो जाती है। ये जो अवस्था है जिसे कि हम वय संधि अवस्था कहते हैं, बालक इस अवस्था में कब और किस हद तक समाज विरोधी बनेगा, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसका प्रमुख कारण ये होता है कि हर एक बालक का अपना व्यवहार, रुचि, कार्यशैली है और सब में अपनी वैयक्तिक भिन्नता भी होती है। लेकिन 11-12 साल की अवस्था में समाज विरोधी व्यवहार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है और वय संधि के लगभग 6 से 12 माह बाद तक बालक में समाज विरोधी व्यवहार अपनी चरम सीमा पर होता है। लड़कियों में समाज विरोधी व्यवहार की चरम सीमा 12-13 वर्ष की अवस्था में और लड़कों में 13-14 वर्ष की अवस्था में आ जाती है।
और लड़कों में लड़कियों की तुलना में 1 वर्ष बाद समाज विरोध व्यवहार दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं उनमें वयसंधि अवस्था जो होती है वो देर से प्रारंभ होती है, और लड़कियों में पहले से ही समाज विरोधी व्यवहार स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। बच्चों, अध्ययनों से एक बात और पता चली कि वयसंधि अवस्था के बालक जो होते हैं वो अपने स्वयं के प्रति जो अभिवृत्तियां होती है, यानी कि जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट या आत्म प्रत्यय कहते हैं ना, उसमें परिवर्तन लाते हैं। और होता क्या बच्चों की उनकी बुद्धि, सहयोग की भावना, उदारता, सामाजिकता, लोकप्रियता आदि गुणों में भी हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लेकिन अक्सर कर बच्चों ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये ऋणात्मक दिशा की तरफ होते हैं, यानी कि नकारात्मक से होते हैं। इस कारण बालकों का व्यवहार अधिक कठोर हो जाता है, स्वभाव क्रोधी, झगड़ालू हो जाता है, आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। और बच्चों, आपको पता है इस उम्र में माता पिता जो कहते हैं और अभिभावक जो कहते हैं ना, उस बात को सुनना बच्चे ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है, इस उम्र में उनको माता पिता से चिढ़ होने लगती है और माता पिता को महसूस होने लग जाता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं, मन मर्जी के अनुसार अपने कार्य करते हैं, रहना, खाना, जीना, अपना समय किस प्रकार से व्यतीत करते हैं वो। तो और सिर्फ ये नहीं बच्चों, पड़ोसियों के बालकों, खेल के साथियों, विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी कई बार इस अवस्था में समायोजन बिगड़ जाता है। अध्यापकों के बीच भी प्रतिष्ठा गिरने लगती है। तो और फिर शिक्षक क्या कहते हैं, ऐसे में टीचर क्या कहते हैं, बालक कैसा है, उद्दंड है ना। तो वो अपनी टोली में भी कई बार इस तरह से लड़ने झगड़ने लगता है, तो उसमें ये परिवर्तन भी आने लगते हैं। और लैंगिक परिपक्वता आती है ना, तो उसके साथ ही बालकों में नेगेटिव फेज की सबसे बुरी अवस्था का अंत हो जाता है। तब उनकी सोच अभिवृत्तियों में एक नया मोड़ आता है और समाज विरोधी व्यवहार में कमी आने लगती है। बच्चों, वय संधि अवस्था में बालकों में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं और जो ग्लैंडुलर चेंजेस होते हैं ना, ग्रंथिल परिवर्तन होते हैं, इसके कारण बच्चा क्या होता है कि अंदर ही अंदर परेशान होता है। वो परेशान रहता है और फिर कल्पना लोक में ही बहुत ज़्यादा विचरण करता है, हर चीज़ कल्पना में ही सोचता है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। मतलब वो अपने फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा सोचता है और परेशान रहता है। और वो कई बार ये भी सोचता है कि अगर मैं इस तरह की बात किसी से डिस्कस करूँगा या किसी को कहूँगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो बच्चों, ये जो असामाजिक व्यवहार होता है ना, इसके कारण कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। जैसे कि बालक जब कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि कभी कभी उसे फटकार दिया जाता है कि अभी तुम छोटे हो, बीच में मत बोलो। कभी कभी कहा जाता है तुम बड़े हो, तुम्हें इतना सा समझ नहीं आता। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। बालकों की हरकतों से माता पिता परेशान हो जाते हैं और उसकी वयस्क को जैसी शारीरिक रचना को देखते हैं तो उन्हें लगता है बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसको नई जिम्मेदारियां सौंपना चाहते हैं, लेकिन बच्चा नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षक भी अधिक काम सौंपने लगते हैं और उनको एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बच्चा सारा काम करेगा। लेकिन जब कभी बच्चा इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है ना, तो वो चिड़चिड़ा, क्रोधी, झगड़ालू, आक्रामक और थोड़ा से अजीब से स्वभाव वाला होने लग जाता है। बच्चों, लड़कियों को वयसंधि अवस्था में आकर के रोका टोका जाने लगता है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वैसे तो बच्चों क्या हो गया है, आप भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है और लड़कियों को ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता है। उन्हें समझाया जाता है और बिल्कुल लड़कों के बराबर की तरह ही रखा जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बेसिक डिफरेंस
गर्ल्स और बॉयज़ में होता है वो तो बच्चों होता ही है। कुछ काम, कुछ चीज़ें, कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्ट की जाती है, लड़कों से नहीं की जाती। और कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ लड़कों से एक्सपेक्ट की जाती है, लड़कियों से नहीं की जाती है। तो इसमें लड़का और लड़की होना से ज़्यादा उनका जो शारीरिक बनावट होती है, संरचना होती है, जिसके कारण उनकी मसल्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, उसके कारण ये फ़र्क आ जाते हैं। बालकों की शारीरिक रचना और गठन तो वयस्क की भांति दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक, संज्ञानात्मक ज्ञान, विकास आदि वयस्कों की तरह नहीं होता है। और इस उम्र में माता पिता, शिक्षक और घर के सभी सदस्य बच्चों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चा बड़ा हो गया है और जरा सी गलती होती है तो बार बार टोका जाता है। कहा जाता है अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, समझदार बनो, अच्छे काम करो। तो इस तरह से उन्हें बार बार समझाया जाता है। अब ये बातें सभी बच्चों को परेशान करती हैं और वो समाज विरोधी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। ऐसे में बच्चों, शिक्षकों का, माता पिता का कर्तव्य होता है कि इस अवस्था को समझें और बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इस अवस्था में बालक झगड़ालू हो जाते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और बच्चों न केवल अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी बालक और टोली के बालकों के साथ आक्रामक व्यवहार करते हैं, बल्कि आप अगर नोट करें तो हर किसी के साथ उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है। टोली के बालकों के साथ भी उनका झगड़ा होने लगता है। दूसरी टोली की भावना, बच्चों को वो अपने से हीन और कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में मारपीट, झगड़ा, दंगा फसाद, गाली गलौज तक करने लग जाते हैं। बच्चों, यही वो उम्र है जिसमें कि बालक सामाजिक कार्यों और सामूहिक खेलों में भाग लेना कम से कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस अवस्था में, अकेलेपन में दिवा स्वप्न देखना, दिवा स्वप्नों का आनंद लेना, कल्पना लोक में जीना, ये कार्य वो प्रारंभ कर देते हैं। सामान्यतः बच्चों, वयसंधि अवस्था के बालक बड़े ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये कठोरता उनके अभिभावक, भाई बहन, माता पिता के समक्ष बढ़ जाती है, लेकिन विद्यालय के समक्ष तो वो फिर भी शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार ही करते हैं और करना पसंद करते हैं। और बच्चों, एक और जो चीज़ इसमें होती है वो होती है शर्म, शर्माना। इस अवस्था के जो बालक होते हैं ना, दूसरों के समक्ष जाने में, उनसे बातचीत करने में उन्हें शर्म आती है। अगर उन्हें किसी के सामने गाना गाना हो, नृत्य करना हो या कोई एक्टिविटी की बात आती है तो भी उन्हें शर्म आती है। और वैसे बच्चों के शर्माने का कारण पता है क्या होता है? उनके शर्माने का कारण होता है शारीरिक परिवर्तन और लैंगिक अंगों का विकास। सामान्यतः लड़कियों में फिजिकली चेंज में स्तनों का विकास, मासिक धर्म का होना, इसी प्रकार बच्चों लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ बदलना, ये सारे परिवर्तन होते हैं। तो इस एज को शाई एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि सब मुझे इस अवस्था में ऐसे देख करके क्या सोचेंगे। तो बच्चों, ये हमने सभी कुछ अभी वयसंधि अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। आज की इस वयसंधि अवस्था में सामाजिक विकास में हमने कई सारे गुण पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले असामाजिक व्यवहार की शुरुआत के बारे में पढ़ा कि ये अवस्था है जिसमें कि असामाजिक व्यवहार शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि बालक कन्फ्यूज़न में रहता है, उसकी हरकतों से माता पिता, शिक्षक सभी परेशान होने लगते हैं, है ना। लड़कियों को टोका जाता है। बालकों की शारीरिक रचना और गठन वयस्क की भांति होते हैं, लेकिन बुद्धि वयस्कों की भांति नहीं होती है, तो वो परेशान होते हैं। इस अवस्था में बालक झगड़ालू, आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। सामाजिक कार्य और सामूहिक कार्य दोनों में भाग लेना कम से कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो अकेले रहना
ज़्यादा पसंद करते हैं, दिवा स्वप्न का आनंद लेते हैं, कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं और दूसरे व्यक्तियों से शर्माते भी हैं। तो ये सारे परिवर्तन वयसंधि अवस्था के दौरान होते हैं। धन्यवाद।